हेलो, वेलकम। तो यही हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस। तो -1 है तो उसका क्या होगा? तो वो माइनस नहीं है ना, तो वो बस ऑप्शन है लिखा हुआ। दिस इज नॉट माइनस, राइट? ये माइनस नहीं है। ओके, तुम इसको तो ये ऐसे करके, ओके, जस्ट ये एरो है, राइट? ये माइनस नहीं है, देखो, दिस इज नॉट माइनस, ये एरो सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। समझ दिया? समझ में आया? हेलो, हेलो दिव्या, क्लास में हो बच्चा? हेलो। हाँ अरे सर, डिस्कनेक्शन हो गया था। ओके, नो इशू, नो इशू, नो इशू, चलो, हाँ कोई बात नहीं। सर, मैं पूछ रही हूँ ये कॉट -1 का क्या होगा जो ऊपर उसकी अच्छा, माइनस। चलो दिव्या, हम इसी के लिए तुमको ये क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो हम्म। होता क्या, राइट? ये कॉट -1 नहीं है, ठीक है। इसको -1 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग कॉट इनवर्स, ठीक ना? ओके कॉट सर। इनवर्स, राइट? इसको ऐसे पढ़ते हैं, राइट? तो बस ये एक लिखने का हाँ। तरीका है। तो अब इसको पढ़ा कैसे जाता है वो ध्यान से समझो बच्चा। इसको पढ़ते हैं ऐसे हम्म। हैं कि जैसे कि तुमको मालूम है ना, साइन की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री पे? हम्म। हाँ सर। क्या होती है बताओ? 1/2 होती है ना? यस सर। तो ये जो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक, समझ में आया? तो ये बेसिकली हाँ क्या सर। होगा? तो जैसे तुमको उस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कॉट इनवर्स 4/5, ठीक? तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कॉट इनवर्स 4/5। इसका मतलब कॉट थीटा दिस इज इक्वल टू व्हाट? 4/5। समझ में आया? यस सर। इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है, ये दिया हुआ है कॉट इनवर्स 4/5 दिया हुआ है, तो इसका सिंपल सा मतलब है क्या? कि हमको कॉट थीटा दिस इज इक्वल टू 4/5, ठीक? चलो आप सॉल्व करो। कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का, राइट? यस सर। सॉल्व करो दिव्या, कर रही हूँ सर। बिल्कुल आराम से, टेक इट इजी। सर आपने खाना कर लिया? हाँ, खाना खा लिया मैंने। तुमने खाया? हाँ सर। चलो, बढ़िया बढ़िया। Tower at a point 90 meter from it. टेक योर टाइम देखो, ठीक है, टाइम लो, सबका समझने के लिए टाइम लो, नो इशू इन दैट। सर
अच्छा दिव्या, यहाँ तुम वाईफाई से कनेक्टेड है ना अपने यहाँ? हाँ सर। अच्छा। सर कॉट थीटा 4/5 का एंगल है उसका। अब और ये कह रहा है कि एट अ पॉइंट 90 मीटर फ्रॉम इट, मतलब 90 मीटर क्या है, हाइपोटेन्यूज है कि बेस है हमारा? दिमाग लगाओ, सोचो, यही सब चीज तुमको सोचना होगा, राइट? ट्राई टू थिंक। सोचो सोचो सोचो, पहले तुम डायग्राम जो बनाई वो हमको भेजो व्हाट्सएप। ओके, यही सब चीजें समझ में आएगी ना, कब क्या लेना है नहीं यस। लेना है, तो हम लोग तुम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। तो डायग्राम डायग्राम भेजो पहले, जो भी व्हाट्सएप बनाई हो, ठीक है, वो भेजो, उसके कैसे बताते हैं, भेजो। हाँ सर। देखो, खाने का तुम सुस्त पड़ जाती हो क्या थोड़ा? नहीं सर। अच्छा अच्छा, थोड़ा मतलब रूममेट वगैरह होगी तो इसलिए धीरे बोल रहे हो, राइट? हाँ हाँ, वही बात है सर। फाइन, नो इशू, नो नो इशू, ठीक है, आराम से बोलो। सर मैंने पिक्चर भेजी है आपको, चलो देखते हैं तुमने क्या और भेजा। मैंने उसमें ज्यादा कुछ अभी लिखा नहीं है। नहीं नहीं, तो फिर तुमको लिखना होगा ना, राइट? तुमको तो लिखना होगा ना, राइट? हाँ। देखो देखो, राइट। टेक योर टाइम, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को एनालिसिस का टाइम लो। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए पॉइंट 90 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है, एट ए पॉइंट 90 मीटर फ्रॉम इट। तो देखो, जब भी ऐसा करके तुमको स्ट्रेट अवे को डिस्टेंस दिया, राइट, स्ट्रेट अवे को हम्म। डिस्टेंस दिया कहीं पूरे मैथ्स में, राइट, तो वो डिस्टेंस हम लोग स्ट्रेट लाइन में लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में लेते हैं, यस सर। ठीक। और मोस्टली हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करते हैं, ठीक, समझ में आया? परपेंडिकुलर हाँ डिस्टेंस का बात हाँ। करते हैं। और क्या, हमेशा, राइट, ये सब कन्वेंशन है, ठीक है, तो इससे तुम्हारा ये डाउट दूर होगा, ठीक है। बचपन में मतलब हम लोग जैसे हम लोग को ए फॉर क्या बोला जाता है, एप्पल बोला जाता है ना। हम्म। यस सर। तो वैसे सिमिलरली बी फॉर बॉल होता है, लेकिन अब बी फॉर बोट कंपनी आने लगा, राइट, सुनिए हो ना, बी फॉर यस बॉल सर। जगह बोट। तो अब वैसे ही डिस्टेंस का जहाँ बात होता है ना, तो हम लोग कभी भी कर्व वाला डिस्टेंस लेते नहीं है। तो यदि हम लोग कहा जाए फ्रॉम इट, राइट, तो इसका क्या मतलब, हम लोग जहां पर खड़े हैं वहां से सीधा डिस्टेंस, राइट, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का चर्चा कर रहा है, ये बात समझ में आया? अब देखो, ये क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए पॉइंट 90 मीटर फ्रॉम इट, राइट। क्या कह रहा है बच्चा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, ठीक। देखो, ये रहा तुम्हारा, ये रहा टावर, ठीक, ये रहा यस सर। टावर टी, ये रहा डब्ल्यू, ठीक, ये रहा इसका टॉप, हम्म। ये रहा इसका बेस, ठीक। तो कहना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए पॉइंट 90 मीटर फ्रॉम इट। तो मतलब तुम जहाँ खड़ी हो, राइट, मतलब यहाँ पर तुम खड़ी हो, लेट से, ठीक, तो यहाँ से 90 मीटर मतलब क्या, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस हाँ। वो मेंशन करे इस बात को कि टॉप ऑफ द टावर है, तब तुम ये लोगी। अदरवाइज मेंशन करा है कि यहाँ से केवल 90 डिग्री, 90 मीटर है, तो मतलब हम लोग स्ट्रेट लाइन में, हम लोग से 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन, जिस लाइन में हम लोग खुद चल रहे हैं उसी लाइन में, ठीक है। जैसे तुम दिव्या, तुम यहाँ खड़ी हो, राइट, ये तुम हो, राइट। अब यस सर। अब यहाँ पर मतलब तुम्हारा भाई है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि यहाँ से तुम्हारे भाई का डिस्टेंस लेट से 10 मीटर है, तुम स्ट्रेट लाइन में कर रही हो ना, तो ऐसा से नहीं बोलते कि ऊपर के 10 मीटर, ऐसा नहीं ना, ये वाला नहीं ना बोलती हो। नहीं। ये लाइन स्ट्रेट लाइन का बात करते, सिमिलरली वही है, ठीक है। तो बस ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रेट लाइन वाला लेते हैं, ठीक है, कोई भी कर्व वाला नहीं लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखते ठीक हैं है कि सर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर 90 मीटर फ्रॉम इट, राइट, मतलब तुम्हारे यहाँ से 9 इच इट कॉट इनवर्स 4/5। अब एंकर है कि, अब ये बता दो यार, टावर है, राइट, टावर है ना, तो ऑब्वियसली हम्म। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पर बनेगा, नहीं कुछ मेंशन है तो वो टॉप ऑफ द टावर होगा, समझ में आया? जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, राइट, ये वाला चीज, तो हम लोग क्या मानेंगे, टॉप ऑफ द टावर मानेंगे, उसका एलिवेशन दिया होगा, तो इसका मतलब ये वाला लाइन हम लोग बनाएंगे ऐसे करके, ठीक ना। हाँ सर। ये तो टॉप ऑफ द टावर है, राइट,
दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला होगा, ये कितना है, इसका वैल्यू लेट से थीटा, राइट ना। तो दिव्या ये बताओ ये क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ई, ये हमको क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स 4/5, ठीक ना। तो अब जो है हाँ। जैसे लेट से हम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन यदि 30 डिग्री दिया रहता, तो हम लोग उस केस में भी साइन 30 कॉट 30 फलना चलना निकालते हैं ना, ये बताओ। हम्म। हम्म यस सर। राइट। तो यहाँ पर स्ट्रेट अवे क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको एंगल से क्या मतलब, एंगल की वैल्यू मालूम चल रहा है 4/5 है, ठीक। तो ये बताओ कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट क्या होता है, 1/10 होता है ना। हाँ सर। तो दिव्या कॉट का वैल्यू 1/10 हो गया, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना 10। तो देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट, इसका मतलब कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ये बात समझ में आया। हाँ सर। उल्टा। तो दिव्या ये बताओ थीटा ई वाले में तुम बेस क्या लोगे और परपेंडिकुलर क्या लोगे, इसका मतलब दिव्या तो कॉट ऑफ थीटा ई दिस इज 4/5 एंड दिस इज व्हाट, बेस अपॉन पी। तो ये बताओ दिव्या इसमें बेस क्या लोगी और पी क्या लोगी, डायग्राम में क्या लोगी। सर 90। 90 क्या लोगी, 90 हमारा बेस होगा। पक्का। तो क्यों होगा। सर क्योंकि वो बेस है। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर हमारा TW होगा। क्यों। सर क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अरे नहीं बच्चे, ये बोलो ना, ये थीटा के अपोजिट वाला हम लोग हाँ लिखेंगे मतलब वो उसके परपेंडिकुलर। ऑपोजिट वाला है इसलिए। हाँ ये बोलना हो, राइट, ये वाक्य। हम्म। तो इसका मतलब तो क्या होगा, देखो कॉट थीटा 4/5, तो 4/5 दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी अपॉन पी। तो बेस क्या होगा हमारा 90 होगा, और पी क्या है, TW है, राइट। तो हमको पी का वैल्यू निकालना है ना। हाँ, हाँ तो ये सर। 4, ये हो गया 45, ये हो गया 2। तो TW क्या हो गया, 45 इंटू 5/2, ठीक, 45 इंटू ठीक। 5/2, राइट। बेसिकली 45 इंटू 2.5 मतलब 45। देखो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, राइट, एग्जाम में आया तो इसको मल्टीप्लिकेशन का भी बहुत सारा तरीका है। तो कि देखो हम्म। 45 इंटू, देखो इसको थोड़ा समझ लो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का भी एक तरीका, ओके। हम थोड़ा थोड़ा एक शॉर्ट मतलब मेथड कैसे आना है कैसे जाना है वो सब बताते रहेंगे। जैसे तुमको कल 45 इंटू 5/2, तो क्या करो, तुमको मालूम है 45 इंटू 5/2 क्या होता है, 2.5 हुआ ना। हम्म। तो 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 0.5, ये सब मेंटली होगा। तो 45 इंटू 2 है तो 90, ये बात मेंटली होना चाहिए। और 90 और ये 45 इंटू 0.5 हो जाएगा तुम्हारा 22.5। तो 90 प्लस 22.5 क्या हो गया, 112.5। जितना मेंटली हो जाएगा दिव्या। हाँ हाँ। तो इस केस में आंसर क्या होगा, ये माइनस नहीं है, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, बताया ना, ये तो बस मतलब वो टाइपिंग में जो होता है ना, समझ रहे हैं ना वो, हाँ सर। हाँ तो सर। ये ऐसे होगा, राइट, ऐसे। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगेन अगेन ये ऑप्शन में कंफ्यूज मत करना, माइनस हाँ नहीं। एक सेकंड। तो ये तुम खुद पे भरोसा करती हो ना, क्या सर। खुद पे भरोसा करती हो ना। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। नहीं नहीं करो, पढ़ाई के मामले में करो, ठीक है, पढ़ाई के मामले में हम पूछ रहे हैं, मैथ्स में अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है, सर एवरीथिंग मुझे इज। मैथ्स पे भरोसा नहीं होता है। होगा होगा होगा, सब कुछ होगा, राइट, सब कुछ होगा। इसलिए मतलब चिल तरीके से करो, ठीक है। ठीक है सर, सर कर रही हूँ रुको। हम्म।
जो समझ में सर आया। कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ। हम्म 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 हम्म, हम्म। 30, आगे बढ़ो तो 45, the height of the tower is। सर इसमें तो एक ही जगह के दो एंगल दिए हुए हैं उसने। नहीं, ध्यान से देखो, राइट, ध्यान से देखो। हाँ सर, आपको बता रही हूँ मैं ध्यान से। द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री ऑन मूविंग 20 meters नियरर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। बिल्कुल सही। तो एक इसमें से एक एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन वाला है। नहीं 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 नहीं, राइट, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, दोनों सिचुएशन का डायग्राम बनाओ। ओके, जस्ट टेक योर टाइम, सोचो कि डायग्राम कैसा बनेगा। ओके, बिकॉज थिंकिंग डेवलप करने से ही रिजल्ट आएंगे बस। जस्ट ट्राई टू थिंक कि कैसे डायग्राम बनेगा। उसे बनाया तो है कुछ अजीब सा। वो अजीब वाला ही हमको भेज दो, राइट, नो इशू दैट। ठीक है। अरे भेजी। हाँ नहीं, थोड़ा सा और सोचो, राइट, पहला कंडीशन ली ना, तो चलो ठीक है, नो इशू, ठीक ठीक ठीक, चलो फाइन, नो इशू। हाँ, तो दिव्या क्या है, ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, राइट। हाँ। तो ये तुम्हारा टावर है, राइट, ये क्या है टी, ये क्या है डब्ल्यू, राइट, ये क्या होगा टॉप ऑफ द टावर, ठीक। ये टावर है ऐसा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, मतलब कि यहाँ से दिव्या जो तुम देख रहे हो, यहाँ से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है इसका, 30 डिग्री है ना। हम्म। हाँ सर। अब कह रहा है कि ऑन मूविंग 20 meters नियरर। अब जो है तुम एक प्रैक्टिकल लाइफ इमेजिन करो कि जब तुम अपने हॉस्टल में हो, राइट, अपने हॉस्टल में हो, और वहां से तुम अपने कॉलेज का बिल्डिंग देख रही हो, ठीक। तो जब तुमको लगता है अच्छा ये तो बहुत मतलब उतना ज्यादा ऊंचा कहाँ है, ऐसा फील आता है ना। लेकिन जब तुम हाँ यहाँ सर। पहुंच जाते हो, पूरा मुंडी तुमको ऊपर ऐसे देख उठाना पड़ता है इस कॉलेज का, इस बिल्डिंग देखने के लिए। यहाँ तो आंखें से देख रही है, राइट, सीधा सीधी चल रही है, ऐसे करके दिख गया। यहाँ पर जब गए तो पूरा एकदम ऐसे करके मुंह उठाओगे तब जाके देखेगा, अरे बाप रे इतना बड़ा है, इसको इतना छोटा समझ रहे थे हम। हम्म। होता है ना ऐसा। हाँ सर। तो ये बताओ कि दोनों केस में तुम देख तो रही हो टॉप ऑफ द टावर ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, राइट, अपने बिल्डिंग का टॉप ही देख रही हो ना। तो पहले केस में यस सर। तुमको अपना स्ट्रेट अवे तुम मतलब अपने आंखों से देख रही हो, राइट, थोड़ा सा आंख अपना ऊपर की देख ली। लेकिन जब तुम पास पहुंची तो थोड़ा सा बहुत आंख तुमको ऊंचा करना पड़ा, राइट, ये बात समझ में आता है। हम्म। बोलो बोलो। हाँ सर। अरे बोलो ना। हाँ सर। तो क्या है, राइट, तो यहाँ पर अंतर क्या है, तुमने पोजीशन का अंतर आया ना, राइट, पोजीशन का अंतर हम्म। आया। तो जब पोजीशन के अंदर आने से क्या मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा चेंज हो रहा है ना, यस राइट। सर। एंगल ऑफ, बोलो बोलो, समझ में आया। हाँ सर आया। तो यहाँ पर जब 30 डिग्री था, यहाँ जब पास आओगी तो यहाँ से तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। हम्म। वही कह रहा, ऑन मूविंग 20 meters नियरर, मतलब पहले दिव्या तुम यहाँ खड़े थे, राइट, दिस वाज योर फर्स्ट पोजीशन। ओके, दिस वाज योर यस फर्स्ट सर। पोजीशन एंड नाउ दिस इज द सेकंड पोजीशन। और ये डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर, राइट। हम्म। यस सर। तो अब कह रहा है कि नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, ठीक। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, 45 डिग्री। अब जो है तुमसे क्या पूछा, देन द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अब तुमसे लेट से हाइट ऑफ द टावर h मान लो। अब दिव्या तुमको ये बताओ, ये 45 है, तो ये कितना होगा, पहले ये बताओ हमको। अब तुमको निकालना है ये हाइट। अब ये तुमने डायग्राम बना हाइट। लिया, तो बेसिकली तुमने हाँ मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन यू हैव जस्ट सॉल्व्ड, मोर देन। ठीक है। 50%। हम्म। अब ये बताओ तुम क्या करोगे, तुमको फाइंड करना h। तो जो जो तुमको दिया हुआ है उसको बेस मानते हुए, उसमें फॉर्मूला लगाते हुए, जहां से जो भी चीज एक्सट्रैक्ट हो पाएगा हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बताओ यस सर। क्या होगा। ये होता है इस ट्रायंगल में,
इसमें इसमें कैसे तुम फाइंड करोगे? दिव्या हम बता रहे एक चीज, राइट, एक चीज बता रहे, राइट, एक चीज देखो, हाँ ध्यान दो, जब भी दिव्या तुम साइन का यूज करते, राइट, साइन का यूज करती हो, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, बेस नहीं एच। नहीं, एच एच। तो दिव्या हाइपोटेन्यूज आ रहा है ना पिक्चर में, कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन बेस अपॉन एच। एच। तो यहाँ भी हाइपोटेन्यूज पिक्चर में आया। टेन क्या होता है? टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिव्या टेन का जब तुम बात कर रहे हो तो यहाँ पर केवल परपेंडिकुलर और बेस का लाइन का बात आ रहा है। तो दिव्या और तुमको इस पूरे फिगर में या तो तुमको बेस का कुछ पार्ट दिया हुआ है, बेस का कुछ पार्ट एंगल दिया हुआ है, या परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो ऐसे किसी क्वेश्चन में जब भी तुमको ध्यान देना कि बेस और परपेंडिकुलर के बीच का है मोस्टली रिलेशन फाइंड करना, यहाँ पर क्या है, हमको ये बेस चाहिए ये वाला, और यहाँ पर ये वाला हाइट चाहिए, राइट, इसके कंपेयर में तो हम लोग टेन का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, ठीक ना, जहाँ पर हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है, ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में ज्यादा कोई डेटा नहीं है। तो स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दिस टेन थीटा, समझ में आया? यस सर। तो अब कैसे सोचोगे? तो 1045 क्या होगा? 1045। 1045 क्या होता है? 1 होता है, सर राइट? मैं बताऊंगी, मैं सर ओके 1। ओके ओके, फाइन फाइन। तो ये 1 होता है, तो ये 1045 क्या होगा? एच अपॉन एस डब्ल्यू। यस सर। राइट, तो दिव्या देखो एच 1 है ना, तो अब इसका क्या मतलब, एच इक्वल टू एच डब्ल्यू, राइट, ये हो गया ना। तो दिव्या ये भी क्या हो गया, पार्ट एच हो गया ना। अब फिर से यस। ट्रायंगल टी एफ डब्ल्यू को देखो, ट्रायंगल टी एफ डब्ल्यू को देखो, ठीक ना। तो हाँ ट्रायंगल टी एफ डब्ल्यू को देखने से तुमको क्या पता चल रहा है कि इसका ट्रायंगल टी एफ डब्ल्यू का 1030 क्या होगा, ये बताओ, व्हाट इज 1030 फॉर ट्रायंगल टी एफ डब्ल्यू? 1030। हम्म तो √3/2। नहीं नहीं नहीं, तो यार इस ट्रायंगल में 1030 क्या होगा? √3/2 को तुम किसके, अच्छा, ऑपोजिट टू TW टी डब्ल्यू अपॉन, अपॉन FT। एफ टी नहीं देगा, राइट, एफ टी नहीं। FW सर, हाँ 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 FW। हाँ, ट्रायंगल टी डब्ल्यू में टेन वो थर्टी क्या पीछे भी होगा? कुछ ऐसे लाइन है ना, तो ऐसे T लग रहा था। अच्छा, तो टी डब्ल्यू अपॉन एफ डब्ल्यू, ठीक है ना। तो यार FW। देखो, हाँ। तो ये रहा, राइट, 1030, दिस इज व्हाट टी डब्ल्यू अपॉन एफ डब्ल्यू, राइट। तो 1030 क्या होता है? 1/√3। नहीं याद होता दिव्या तो 1030 क्या होता है? साइन 30 अपॉन कॉस 30, ठीक ना। और दिव्या हाँ तुम सर। 20 से 30 क्वेश्चन करोगे, जो विल गेट रिमेम्बर, राइट, तुमको याद आ जाएगा। साइन 30 क्या हुआ? 1/2। कॉस 30 क्या होता है? √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। तो 1030 होगा √3/2, 1/√3, ठीक। हाँ सर। तो 1/√3 इक्वल टू व्हाट? टी डब्ल्यू अपॉन एफ डब्ल्यू, ठीक, टी डब्ल्यू अपॉन एफ डब्ल्यू, ठीक ना। तो दिव्या अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, हमको मालूम है ना कि एफ डब्ल्यू क्या है? 20 प्लस एच, राइट, और टी डब्ल्यू हाँ क्या सर। है? एच, राइट। टी डब्ल्यू क्या है? एच, राइट, मतलब 1/√3, जैसे टी डब्ल्यू क्या है? एच। एफ डब्ल्यू क्या है? 20 प्लस एच, राइट, यही है ना। हम्म यस सर। देखो फिर से एफ डब्ल्यू, राइट, एफ डब्ल्यू क्या है? 20 प्लस एच, ठीक, और टी डब्ल्यू क्या है? केवल एच। तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो इसका मतलब क्या? √3h, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस एच, h इंटू √3 -1, दिस इज इक्वल टू 20। तो h की वैल्यू क्या होगी? 20 अपॉन √3 -1, एंड दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर हाइट ऑफ द टावर। समझ में आया? हाँ सर। क्या? सर जो हमने H/20 + H किया, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। वो ये मतलब वैल्यू सर 1030 के थ्रू हमने वैल्यू 1/√3 ली, उसके बाद हमने ये H को सॉल्व करके उसकी वैल्यू 20/√3 -1 करी। हम्म हम्म हम्म, हम्म। सर तो ऐसी वैल्यू आएगी हाइट की।
हाँ हाइट की ऐसी वैल्यू आएगी, और तुम चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो। 20/√3 - 1 को रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये देखो। 20/√3 माइनस, रेशनलाइज कैसे करते हैं इसको ऐसे, इसको ऐसे, राइट, ऊपर नीचे इसका रैशनल वाला। तो ये क्या हो गया, a+b × a - b, तो 3 - 1 2 हो गया नीचे ना। तो ये क्या हाँ हो गया, सर। 20 × √3 + 1/2। 2 से कैंसिल, 10 × √3 + 1, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, राइट। और √3 की यस। वैल्यू होती है 1.732, तो 1.7 हम्म। +1 2.732, मतलब 27.32, दिस इज ऑल्सो आंसर, राइट। एनीथिंग इज एक्सेप्टेबल, राइट, इट डिपेंड्स आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। हम्म। यस सर। हम्म, समझ में आया ना। हाँ सर, समझ गई पूरा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। यस सर। समझ में आ जाएगा। हाँ सर, क्वेश्चन तो समझ आया। ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करो। सर इसकी भी वैसी ही बनेगी ना, एक 45 की, एक 60 की। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान से देखो कैसे बन रहा है, राइट। सर मैं आपको फोटो भेजती हूँ, आपने स्क्रीन हटा दी, सॉरी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। आ हम्म। गई आ गई आ गई आ गई। आ गया, आ गया, नो। चलो, दिख रहा ना स्क्रीन। हाँ सर। भेजिए फोटो। सर भेज रही हूँ, एक मिनट। हम्म। कोई इशू नहीं है, आराम से 2 मिनट ले लो। Towers as seen from the
अच्छा सर, बहुत आप बहुत, क्या बोलूं मैं। क्या बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन है सर राइट। आपने पूरा गेम पलट दिया। हाँ बिल्कुल, मिडिल ऑफ द टावर है राइट। सर इसका ये टावर चीटिंग करी आपने, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। मिडल है, ऑफ द टावर, joining the foot of the towers are 45-60। अब रुको सर, अगर ये फोटो मैंने जो भेजी सही लगे आपको तो आप मेरे को अच्छा बोल देना। अच्छा तुम भेजो तो सही। हाँ सर, कुछ ऐसा ऐसा है, मतलब भेजी है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वाह, बहुत अच्छा। चलो कुछ कुछ समझ आता है। चलो गुड, बिल्कुल राइट। तो ये अप्रोच सही होना चाहिए राइट, धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होगा राइट, वन नाइट में नहीं। यस सर। ओके फाइन, या रियली गुड राइट, लैंग्वेज समझ में आया कैसे करना है। The angle हाँ of elevation of the tops of the two vertical towers as seen from the middle point of the lines। तो ये लाइन यस है, सर। ये मान लो दो वर्टिकल टावर है राइट, ये वर्टिकल टावर ऐसा, ये वर्टिकल टावर ऐसा। तो हम्म। दिव्या, दिव्या देखो ये ध्यान से देखो कि एक का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45, दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60। तो जिसका ठीक है। जिसका हाइट मिडिल है राइट, मिडिल है मतलब ये मिडिल पॉइंट, इसका मतलब ये यदि x है तो ये भी x होगा, ये 45 है। सर वो पेन नहीं दिख रहा। अच्छा 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 अच्छा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। अभी। हाँ हाँ। क्या करें हम, कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाता है, ये तो कोई जूम का नहीं। प्रॉब्लम होगा मेरा राइट, होता है। यस देखो सर। ये ऐसा राइट, मतलब कहने का क्या, एंगल ऑफ टॉप्स ऑफ द टू वर्टिकल टावर्स, दो वर्टिकल टावर मतलब दो वर्टिकल टावर है ऐसे बना दो, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है ऐसे दिया हुआ है। अब उसके बीच में खड़ा रहना है आदमी को, तो मिडिल पॉइंट में देखो, अब कह रहा है कि ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द टावर्स राइट, मतलब उस हम्म। लाइन में खड़ा रहो जिस लाइन में वो दोनों है, उसके मिडिल पॉइंट में खड़ा रहो इस दोनों टावर के बीच में। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखो दिया हुआ है हम लोग को 45 और 60 डिग्री, मतलब ये वाला ऑब्वियसली बड़ा टावर है तब इसका 60 डिग्री है, ये छोटा टावर है तो इसका 45 डिग्री राइट। बड़ा है मतलब ज्यादा मुंह उठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, मतलब एंगल ज्यादा बनेगा इसलिए ये 60 डिग्री। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टू टावर्स पूछा गया, तो सिंपल मतलब इसका हाइट यदि h1 है तो इसका हाइट क्या हो गया, h2 हो गया ठीक। तो हमसे पूछा गया यस एच सर। वन अपॉन एच टू का वैल्यू क्या होगा, तो h1 अपॉन h2 का वैल्यू क्या होगा ये कैसे निकालेंगे। तो हमको रेशियो मांगा ठीक, तो अब देखो दिव्या कि ये वैल्यू क्या है x, तो ये वैल्यू क्या है x ठीक। अब अगेन यहाँ भी एच एक्स बाकी हाइपोटेन्यूज को मतलब तो है नहीं हमको, तो अगेन देखो हाँ राइट, ए बी सी डी ई राइट। तो देखो ट्रायंगल तुम्हारा ए बी सी में देखो ध्यान से, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, टेन 45 राइट, टेन 45 इज यस व्हाट h1 अपॉन x ठीक। तो टेन यस। 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है राइट, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू h1/x, इसका मतलब क्या हो गया, h1 इक्वल टू क्या हो गया x ठीक। अब ट्रायंगल बी, अच्छा ई सी डी राइट, ट्रायंगल सी डी ईस्ट सी डी ठीक, समझ में आया। इसमें क्या होगा, 10 का वैल्यू ये बताओ, 1060 दिव्या, समझ 1060 क्या होगा, अंडर रूट 3 हुआ ना। यस सर। अब 1060 क्या हो गया, h2/x होगा ना। हम्म। तो यहाँ से h2 के वैल्यू क्या आया, अंडर रूट 3x आया ना। हाँ सर। तो यहाँ से तुमको क्या पूछा ये बताओ, h1/h2, h1x है, h2 √3x राइट, h1/h2 क्या होगा, h1/h2 क्या होगा, x अपॉन अंडर रूट 3x होगा राइट, तो एक्स एक्स हाँ कैंसिल, तो 1/√3। 1:2। हाँ सर, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो √3:1 है ना ऑप्शन, तो h2 अच्छा अपॉन ठीक। h1 देख लो राइट, मतलब ये पर्टिकुलर मेंशन नहीं है ना कि हम्म। क्या राइट, तो ये वाला आंसर होगा राइट। ठीक एक है, मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। हम्म। हाँ 1060। ठीक है सर। इसको सॉल्व करो, ये एक्चुअली यहाँ 450 नहीं 45 डिग्री है ठीक है। अच्छा
टाइपिंग एरर। चलो। सर रुको, हाँ हाँ हाँ, रुक क्या दिव्या, नो इशू, रुक क्या। सर फोटो भेजी है। हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाह, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, राइट? तो ये यस सर। अंडरस्टैंडिंग पहला पार्ट है, सो इट्स रियली गुड। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, आगे ये बताओ। सर अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। हम्म तो सर सर परपेंडिकुलर तो मुझे पता है कितना है। डिस्टेंस होता ना कितना है? सर मतलब वो 90 माइनस 45 हो जाएगा, तो वो 45 ही होगा। हाँ तो बट डिस्टेंस, अथी वाला डिस्टेंस कितना आएगा? सर बता रही हूँ ना, आप सुनो एक बार सिर्फ। हाँ हाँ, जो आ मतलब गया तो। परपेंडिकुलर 45 ले रही हूँ मैं, क्योंकि 90 मीटर है और उसके बराबरी में जो पैरेलल में है टावर वो 45 है, उसका माइनस कर दो तो 45 परपेंडिकुलर हो गया। हमारा एंगल 45 है, तो उसके ऑपोजिट जो बेस है हमारा, उसको हम निकालेंगे tan थीटा, tan 45 इक्वल्स टू p/b से। हाँ सही बिल्कुल बोला? सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है सर। तो निकालो उसको। शुभ हाँ काम वही में दे, करती हूँ। शुभ काम में देरी का है। तो शुभ काम करने से पहले कंफर्म करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, पंडित जी से कुंडली दिखवाना पड़ता है, सही बात है, दिखवा हाँ लिया। हाँ सर, 45 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अपने लिए हम्म। ह्यूज राउंड ऑफ प्लस दे दो। सही, बिल्कुल से तुम समझ रहे हो ना, दैट्स रियली गुड। ठीक है, हम्म। ठीक है। देखो यस ये सर। रहा हाइट, राइट? दिस इज द हाइट, राइट? यस यस सर। राइट, बिल्कुल सही बनाए तुम। ये है 45, ये है 45, ये भी है क्या 45, ये भी है तुम्हारा 45, ठीक। डिस्टेंस विद इन टू टावर्स हम्म। कितना है, ये निकालना है। तो बेसिकली ये tan थीटा लगा देंगे, सो tan ABC, ठीक। tan यस 45 सर। क्या हो गया, BC अपॉन AC, राइट? तो tan 45 1 हम्म। होता है, इसका मतलब BC अपॉन AC। तो इसका क्या मतलब, BC इक्वल टू AC, राइट? BC इक्वल टू AC, और यू नो BC कितना है, 45, इसका मतलब 45 इज द आंसर। ठीक है, हम्म। समझ गई। चलो थोड़ा इसको, दिख रहा है ये स्लाइड? हाँ सर। चलो इसको सॉल्व करो। सर आपने इसकी डिजाइन चेंज कर दी। हाँ, हाँ। अच्छा है ना, डिजाइन बहुत अच्छा है ना। हाँ सर। सही में हमको भी बहुत अच्छा लगा। चलो। हम्म। हम्म,
थोड़ा डायग्राम अच्छा बनता है दिव्या, क्या सर? डायग्राम अच्छा बनता है तुम्हारा। सर ठीक बनता है। वाह। सर इसमें लिखा है कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मतलब क्या समझो मैं इसको? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यदि एक एंगल x है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस एक्स। ठीक। हम्म। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 90 से वो छोटा, राइट। एक एंगल यदि 30 डिग्री है, दूसरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, राइट। इसका मतलब यदि दो एंगल का इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। समझ में आया? यस सर। सर फोटो देख लो एक बार, अगर एंगल का तो नहीं पता उसमें। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ईच अदर का, ठीक है। हम्म। तो एक एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है ठीक। सर। A man find that angle, देख रहे हैं तुम्हारा फोटो, a 6 feet tall man, right, 6 feet, ये रहा 6 फीट आदमी टॉल है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 24 फीट हाई पिलर, इसका क्या मतलब, ऐसा, राइट। ये देखो पिलर है, राइट, इसका मतलब पिलर ऐसा है, 24 है। तो हम्म। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा होगा, ऐसा होगा, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, बॉटम का, ठीक है। ऑफ हिज बेस मतलब बेस का है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस का, मतलब ये रहा बेस, ऐसे देखेगा। तो जब हम बताए थे ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से लिया जाता है, राइट। हम्म। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये रहा। अब यदि ये का क्या कहा कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट, मतलब वो 30 60 भी दे सकते हैं, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब यदि ये x होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। यस सर। तो देखो देखो ये 6 है क्योंकि इसका आंख यहाँ पर है, राइट, इसका आंख यहाँ पर है, इससे ये छोटा, तो इसका मतलब ये 6 तो ये वाला भी 6 है, राइट। तो इसका मतलब ये कितना हाँ। होगा, 24 माइनस सिक्स, राइट। 24 माइनस 6 तो ये होगा 18, राइट, क्योंकि ये पूरा का पूरा 24 दिया हुआ ना हमको। हम्म। यस सर। तो जी भाई इस केस में क्या लगाओगे, इस केस में वही लगाओगे ना, टेन ऑफ, इसको एक्स का, एक्स को थीटा मानना, राइट, एंगल को हमेशा थीटा मानना चाहिए, और एक्स को, हाँ, ठीक है, 90 माइनस थीटा, राइट, यहाँ भी थीटा लिख दो, राइट, हम्म। थीटा। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस केस में क्या लगेगा तुमको, बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द पिलर एंड द मैन, मतलब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी सी डी, मतलब यू हैव टू फाइंड ए सी, राइट। तुमको ए सी फाइंड करना है, यस। तो देखो टेन थीटा लगाओ कि क्या आएगा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 18, राइट। टेन थीटा क्या होगा दिव्या, BC अपॉन AC। तो BC का वैल्यू कितना है, 18 है। तो AC का वैल्यू कितना है, ये तुमको फाइंड आउट करना है। तो और टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट, टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लगाओ कि ये क्या है, 6, राइट। देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये 6 हो जाएगा ना। यस। यस हम्म। सर। तो CD अपॉन बेस तो AC ही रहेगा, राइट। तो CD क्या है, 6 है ना, AC क्या है ये बताओ, AC हमको निकालना ही है। तो दिव्या देखो एक चीज, टेन का उल्टा कॉट होता है ना, हाँ। और ये बात मालूम है, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ते थे, ये याद है, हाँ सर। ये याद है, टेन 90 माइनस थीटा इज दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा। हम्म। बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। कॉस, बहुत सोचा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, राइट, ये सब। तो कॉट। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा, राइट, कॉट थीटा हो गया ना। कॉट थीटा इक्वल हम्म। टू 6/AC दिया हुआ, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 रहा, ये इक्वेशन 2, राइट। तो देखो टेन यस। थीटा क्या है, 18 अपॉन AC, कॉट थीटा क्या है, 6/AC। तो ये बात दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दोगे, इफ यू मल्टीप्लाई 1 into 2, देखो 1 into 2 को मल्टीप्लाई कर दो, राइट, 1 into 2, तो ये क्या हुआ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, LHS में आया, RHS में क्या आया, 18/AC इंटू यस सर। 6/AC, ठीक। तो 10 into कॉट क्या होगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि वो दोनों तो उल्टा है ना एक दूसरे का।
कॉट क्या होता है 1 Yes. अपॉन टेन थीटा, राइट? कॉट क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये तो 1 अपॉन टेन थीटा है, तो ये कैंसिल हो गया, तो बेसिकली क्या बचा, 1 बचा एक साइड, और इधर कितना बचा, 18 को 6 टोटल से, राइट? इसका मतलब 108 बचा अपॉन AC बचा, अपॉन AC का स्क्वायर, राइट? हाँ सर। AC का वैल्यू कितना आया, √108, यही आंसर होगा, ठीक है? ठीक है। बोलो। हाँ सर, समझ गई। देखो ये दिखा, 2 शिप्स, देखो शिप का फोटो भी है, राइट? हम्म यस अब सर। देखो ABC से ट्रायंगुलर पार्क, देखो ये पार्क का फोटो भी है ना, हम्म। तो प्रैक्टिकल यूज है हाइट एंड डिस्टेंस का। अब ये स्क्वायर प्लॉट है, तो ये पूरा का पूरा स्क्रीन एक स्क्वायर है, राइट? यस सर। अब देखो ये कितना शानदार है, देख रही हो? यस सर। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द राउंड बैलून ऑफ रेडियस R, देखो ये बैलून है, राइट? तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ वर्टिकल टावर, तो ये तुमको क्वेश्चन होमवर्क में, राइट? ये वाला स्लाइड तुमको यू हैव टू सॉल्व इन द होमवर्क, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, हाँ दिव्या, और तुम्हारा, ओके, यू हैव टू डू वन थिंग, राइट? वैसे तुम्हारे पापा को मैसेज करती हैं, आई हैव रिप्लाइड हिम, तो तुमको अच्छा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, राइट? एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू सेल्फ स्टडी इज मस्ट थिंग, राइट? यस सर। 1:3 का रेशियो मेंटेन रखना पड़ेगा, 1 आवर ट्यूशन क्लास तो 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। और हम कोशिश करेंगे कि हाँ, तो बेसिकली 15 टेस्ट के अराउंड जो हम लास्ट मंथ में ही बोले थे, आई नो। तो ये मंडे ट्यूसडे के बाद, ओके, वंस वी आर डन विद दिस, वैसे फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हाइट एंड डिस्टेंस के 3 से 4 क्वेश्चन जो इस स्लाइड में आई विल ट्राई टू डिस्कस, ऑलमोस्ट सारा टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? हाइट डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट हो गया पूरा, तो हम लोग फंक्शन चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा कल, तो उसमें ये फंक्शन पढ़ेंगे, और इस ठीक है। फंक्शन और PNC भी पढ़ेंगे, ठीक है? PNC जो हमने छोड़ा हुआ है बीच में, उससे कंप्लीट ठीक है करेंगे, सर। और फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? तो फंक्शन और PNC वी विल ट्राई टू कवर इट टुमारो। और अगेन तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सेल्फ स्टडी होता है, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? रिवीजन एंड ठीक है सेल्फ सर। स्टडी बोथ आर रियली इम्पोर्टेंट।